अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब बढ़िया? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अच्छा बच्चों जी, आज हम लोग अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 का लास्ट आर्टिकल स्टडी करने लगे हैं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। आप जानते हो केसी हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इस केसी की इम्पोर्टेंस क्या है? हमने इसके बारे में सिर्फ दो बातें पढ़नी हैं। केसी की मदद से अगर किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू हमें पता चल जाए तो बच्चों हम दो चीजों का पता कर सकते हैं। एक, उस रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, और दूसरा, वो रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, मींस कंप्लीट हो गया है, होने वाला है, अभी स्टार्ट हुआ है, आधा हो चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये हैं वो दो बातें जो हम केसी की वैल्यू की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। केसी की मदद से बच्चों हम क्या मालूम कर सकते हैं? एक, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और नंबर टू, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आए, सबसे पहले हम करते हैं मालूम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम हेडिंग लगाते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा बच्चों, ये आप लोग मोस्टली ना रट्टा लगाते हो, इसको याद करते रहते हो इसका, हालांकि ये बहुत ही आसान सा काम है। एक बात सिर्फ आपने याद रखनी है, मैं यहाँ के सी और एक लिखने लगा हूँ क्यू सी, हम उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। उस रिएक्शन कोशेंट की मदद से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। मीन वो जो क्यू सी होता है उसकी वैल्यू को हम के सी की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर पता लगाएंगे कि रिएक्शन की डायरेक्शन आया फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या रिएक्शन पे क्या आया हुआ है? इक्विलिब्रियम। तो जरा एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये हमारे पास होता है Kc is equal to concentration of product over concentration of reactant। बच्चों ये वाली जो रेशो होती है ना, इस रेशो को हम बोलते हैं QC। क्या बोलते हैं? QC। अब देखो, याद रखना, हर रिएक्शन के लिए ये जो Kc होती है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट होती है। मींस हर टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। मींस 25 डिग्री सेल्सियस पे एक रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। 50 पे और होती है 100 पे। मींस जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो बदलती क्या है हमारे पास? ये जो क्यूसी होती है ये चेंज होती है। ये कैसे चेंज होगी? एक बात याद रखना, ये देखो, ये मैथ के हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप जानते हो मैथ वाले कहते हैं न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा ये रेशो का आंसर उतना ही क्या आएगा? बड़ा। मींस बड़ी वैल्यू ऊपर वाली जितनी बड़ी होती है और रेशो का आंसर उतना ही क्या आता है? बड़ा। अगर ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी। मींस ये वैल्यू क्या होगी? छोटी। तब हमारा रेशो का जो आंसर होगा वो भी क्या आएगा? छोटा। अब एक बात याद रखना, जब हमारे पास ये ऊपर वाली कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? ज्यादा, तब हमारे पास ये जो रेशो का आंसर है बच्चों, ये भी क्या आएगा? बड़ा। अगर ये बड़ा आया, इसका मतलब है केसी की वैल्यू हमारी उस वक्त क्या होगी? बड़ी। याद रखना, केसी की वैल्यू कब बड़ी आएगी? जब ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी। और ऊपर वाली वैल्यू कब बड़ी होगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? ज्यादा। तो अगर मैं कहूं मेरे पास केसी की वैल्यू क्या है? बड़ी, सॉरी क्यूसी की वैल्यू क्या आई है? बड़ी, तो आप कहोगे क्यूसी की वैल्यू उस वक्त बड़ी आ सकती है जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? ज्यादा। और अगर मैं बोलूं नहीं, मेरे पास क्यूसी की वैल्यू क्या है? कम, आप कहोगे क्यूसी की वैल्यू कम उस वक्त आ सकती है जब हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? कम।
बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि केस जो क्यूसी है वो बड़ी होगी, इट्स मीन के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है ज्यादा, और जब क्यूसी की वैल्यू आपके पास क्या हो छोटी, इट्स मीन के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है कम। तो आपने एक बात याद रखनी है, पहला पॉइंट फर्स्ट, अगर क्यूसी बच्चों लेस देन हो किस से, केसी से, आपने अपने माइंड में बिठा लो केसी की वैल्यू एक बड़ी है, कांस्टेंट है, हम उसके साथ कंपेयर करने लगे हैं क्यूसी को। मैंने बोला है क्यूसी की वैल्यू मेरे पास छोटी है, आप कहोगे क्यूसी की वैल्यू छोटी आई है, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है कम। और बच्चों याद रखना, जब हमारे पास ये सपोज करो ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी, ये मिलके क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी। गौर से देखो, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है कम, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है ये वाली चीज हमारे पास क्या है ज्यादा, और जो जिस साइड पे जो कंसंट्रेशन क्या होती है ज्यादा, रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा उस साइड पे होती है जिस डायरेक्शन में वो चीज क्या हो कम। इसका मतलब है हमारे पास ये चीज क्या है ज्यादा और ये चीज क्या है कम। बच्चों याद रखना क्यूसी कब कम होगी, जब ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी ज्यादा और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी कम। और जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, समझ जाना कि जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कौन सी चल रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है, मींस जब आपके पास ये वैल्यू क्या है कम, तब आपके पास ये क्यूसी की वैल्यू भी क्या आएगी कम, और जिस डायरेक्शन में आपके पास बच्चों कंसंट्रेशन क्या होगी कम, रिएक्शन की डायरेक्शन वही होगी, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, फॉरवर्ड। तो आपने इतना याद रखना है, जब आपके पास बच्चों क्या होती है, क्यूसी की वैल्यू छोटी होती है केसी से, तो हम कहते हैं डायरेक्शन की, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है बच्चों वो कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम कहेंगे द रिएक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड। और साथ में हम ये भी बता देंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ reactant are more than प्रोडक्ट। एक पॉइंट ये हो गया, मींस आपने सिर्फ इतना बोलना है कि सर हमारे पास ये वाली वैल्यू जब छोटी होगी, हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड क्या होगी ज्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी कम, और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी फॉरवर्ड। अब बात करते हैं दूसरी की, सेकंड पॉइंट, अगर बच्चों मैं कहता हूं नहीं मेरे पास के सी, ये जो क्यू सी है ये बड़ी है किससे, के सी से, तब क्या होगा। आप कहोगे सर ये क्यू सी बड़ी आ गई है, ये बड़ी आई है, इट्स मीन के ऊपर वाली वैल्यू क्या है ज्यादा, नीचे वाली वैल्यू क्या है कम। इसका मतलब यह है कि ये वाली चीज क्या है ज्यादा, ये वाली चीज क्या है कम। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव करता है रिएक्शन, जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन क्या होती है कम। तो ये देखो रिएक्शन की डायरेक्शन ये वाली होगी, और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन। तो आपने याद रखना है बच्चों, जब आपके पास क्यूसी की वैल्यू क्या होती है बड़ी, तब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है ज्यादा, और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है रिवर्स। तो आप लिख दोगे यहाँ कि द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन is reverse and the concentration of product is more than reactant।
ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसका लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन का, कि अगर QC बराबर हो जाए KC के तब क्या होगा। मींस ये वाला रिलेशन थर्ड, QC बराबर हो गया है किसके, KC के, तब आप कहोगे रिएक्शन के ऊपर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। तब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों क्या हो गए हैं, बराबर, और उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। तो आप कहोगे कि जब हमारे पास QC इज इक्वल टू होगा बच्चों किसके, KC के, तब हम कहेंगे द डायनामिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, या एस्टैब्लिश भी बोल सकते हो, मेंटेन इन अ केमिकल रिएक्शन। जी बच्चों, ये आपने ना 3 बातें डायरेक्शन में याद रखनी है, कि अगर आपके पास ये चीज बड़ी है, इट्स मीन, ये मैं आपको लास्ट टाइम रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपके पास ये वाली चीज क्या है बच्चों, बड़ी, इट्स मीन के ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या है, ज्यादा, मींस प्रोडक्ट क्या है आपके पास, ज्यादा, तो आपके पास डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, रिवर्स। और अगर ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, कम, इट्स मींस कि आपके पास ये वाली चीज क्या है, ज्यादा, और रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, फॉरवर्ड। तो आपने इतना याद रखना है, QC छोटी तो डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड, QC बड़ी तो रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, रिवर्स, और अगर QC बराबर है KC के, तब क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। अब हमारा इसकी दूसरी है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हम रिएक्शन की ये भी पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है, वो भी किससे पता कर सकते हैं, KC की वैल्यू से। तो सेकंड है जी हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बच्चों एक बार याद रखना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने यहाँ किसी चीज के साथ QC के साथ कंपेयर करने वाले नहीं हैं, जस्ट हम ये बताने वाले हैं अगर KC की वैल्यू लार्ज हो तो क्या होगा, अगर KC की वैल्यू छोटी आई है तब क्या होगा, और अगर KC की वैल्यू इंटरमीडिएट हो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले KC की वैल्यू अगर लार्ज आई हो, बच्चों ये देखो KC की वैल्यू लार्ज कब आएगी आपके पास, जब ये KC का ये रेशो इज इक्वल टू है किस चीज के, KC के। अब मैं कहता हूं KC का आंसर, इस रेशो का आंसर क्या आ रहा है, बड़ा। आप कहोगे ये उस वक्त आ सकता है जब हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी, मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, ज्यादा। और जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है, वो उस वक्त होती है जब आपके पास रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुका होता है, कंप्लीट, रिएक्टेंट आपके पास ना होने के बराबर होते हैं, प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, ज्यादा। तो याद रखना अगर KC की वैल्यू लार्ज आई है, इट्स मीन के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गई है, ज्यादा, रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है फर्स्ट पॉइंट, के इफ द KC इज लार्ज, आप लिखोगे जी द रिएक्शन इज, the reaction is almost complete, the concentration of product is maximum and concentration of reactant is negligible।
ओके जी, मीन्स आप कहोगे सर जब हमारे पास Kc की वैल्यू बड़ी है इट्स मीन कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है, और रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट। ये हमें कैसे पता चलेगा? Kc की वैल्यू बड़ी उस वक्त आ सकती है, हम जानते हैं जब हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी, और जब ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कम। इट्स मीन के प्रोडक्ट हमारे पास उस वक्त ज्यादा होती है जब रिएक्शन रिएक्टेंट सारे के सारे किसमें चेंज हो चुके होते हैं, प्रोडक्ट में, और रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो रहा होता है, कंप्लीट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू क्या हुई, लार्ज। तो सेकंड बच्चों क्या है हमारे पास, अगर Kc की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, स्मॉल। इफ द Kc इज स्मॉल, अगर आपके पास Kc की वैल्यू बच्चों क्या हो, छोटी। ये छोटी कब आ सकती है, जब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कम। और जब ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, कम, ये कब होता है, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है, प्रोडक्ट अभी बनना शुरू नहीं होती, हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं, ज्यादा, और प्रोडक्ट क्या होती है, कम, और उस स्टेज को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज। तो हम कहेंगे जब हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉल है, इट्स मीन रिएक्शन हमारा इनिशियल स्टेज पे है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निग्लिजिबल है। यहां लिखोगे इफ द Kc इज स्मॉल द रिएक्शन is at initial stage and the concentration of reactant is maximum and the concentration of product is negligible। तो ये वाला पॉइंट लिखोगे। और थर्ड पॉइंट बच्चों आपका होगा, थर्ड लास्ट पॉइंट, कि अगर आपके पास Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट हो, मीन ना वावा बड़ी हो ना छोटी हो, इंटरमीडिएट, Kc इज इंटरमीडिएट, तो हम बच्चों कहते हैं कि हमारे जो रिएक्शन है वो आधा हो चुका है, उसमें आधे रिएक्टेंट किसमें चेंज हो चुके हैं, प्रोडक्ट में। तो हम कहेंगे इफ द Kc is intermediate half of the reaction या half of the reactants are converted into प्रोडक्ट। तो हम बच्चों इतना लिखेंगे कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट है, मींस ना तो लार्ज है ना स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन जो है वो आधा हो चुका है, उसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स बच्चों किसमें चेंज हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में। तो इस तरीके से हम बच्चों Kc की वैल्यू की मदद से डिटरमाइन कर लेते हैं कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास Kc की वैल्यू बड़ी आई है, मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निग्लिजिबल है। और जब हमारे पास Kc की वैल्यू क्या हो ना, बड़ी की बजाय क्या हो, छोटी, स्मॉल हो, हमें पता चल जाता है कि जो रिएक्शन है वो हमारे पास अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है तब कम और रिएक्टेंट क्या है ज्यादा। और हमारे पास जब Kc की वैल्यू ना बड़ी होती है ना छोटी, इट्स मीन कि हमारा रिएक्शन जो है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है, आधे रिएक्टेंट किसमें चेंज हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक, इसको जरा गौर से एक दफा सुनोगे तो आपको समझ आएगा जरूर इंशाल्लाह। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।